अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबको अगेन रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला ये महीना हो। अब तो इसके थोड़े से दिन रह गए हैं और ये लास्ट अशरा चल रहा है और अल्लाह ताला सब के लिए मग़फ़िरत का ये महीना ले हो और सब के लिए आसानियाँ और बरकतों वाला महीना हो। अल्लाह करे कि जिसने जो दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए, आमीन। और अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। और रेसिपीज़ तो हमेशा बनती रहती हैं और बहुत से चैनल्स ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं। असल मकसद होता है आपसे बात करने का, अपने दिल का हाल सुनाने का। तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बांटने से आसानियाँ पैदा होती हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अपने से जो निचले तबके का लोग होते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा किया करें। एक रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा होता है जिसमें कि हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं, क्योंकि हमें भी लालच होता है कि इस तरह करने से हमें भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि आम डेज़ में तो हम ये काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, हमारी नहीं बल्कि हर किसी की ये कोशिश होती है कि हम इस बरकत महीने में ऐसे अच्छे काम करें, ऐसे मुफलिस लोगों के काम आएँ जिनके चेहरों पे चमक और आंखों में हमें एक हसरत सी नज़र आ रही होती हैं। और ऐसा उनकी हेल्प करने से उनके दिली ख्वाहिश पूरी होती है और जो कुछ हम खा पी रहे होते हैं, हम लोग हासिल कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं कर सक रहे होते, तो हमारी थोड़ी सी हेल्प की वजह से उन लोगों के जो चेहरे पे खुशी और आंखों में जो चमक आती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब कोई साइल हमारे दरवाज़े पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के घरों को छोड़ के हमारे दरवाज़े पे ही क्यों आता है। शायद कभी आपने ऐसा गौर ना किया हो कि ये अल्लाह की तरफ से फरिश्ते की सूरत में ही आता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आज़मा रहा होता है कि क्या मैं इसके पास अपने इस मुफलिस बंदे को भेजूँगा और वो उसकी मदद करेगा कि नहीं। और अगर आप उसकी हेल्प कर देंगे तो ये काम जो है वो अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि आपके बहुत से रुके हुए काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि अगर कभी आप ये सोचें कि इसने इतने ज़्यादा दरवाजे नहीं नॉक किए, लेकिन इसने सिर्फ हमारा ही दरवाज़ा नॉक किए हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसने बाकी किसी का दरवाज़ा नहीं नॉक किया लेकिन हमारा किया है और हमारे दर पे आके सवाल किया है। अगर हम ये सब कुछ सोचना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी ख़ास दुआ में याद रखा करें, जहाँ तक हो सके कोशिश किया करें कि हर मुफलिस और गरीब बंदे की हेल्प करें। इवन कि जो आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं, जो माली होते हैं, जो आया होती हैं, जो स्वीपर होते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। और जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो उनके जो दिल से जो दुआएं निकलती हैं वही अर्श तक जाती हैं और वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं। क्योंकि ये सब कुछ मैंने आज़मा चुकी हुई हूँ कि ऐसा ज़रूर होता है। और जब हम किसी की हेल्प करने के बारे में सोच लेते हैं और हम उस बंदे तक नहीं पहुंच रहे होते, तो अल्लाह ताला उस बंदे को ख़ुद आपके दरवाज़े तक ले आता है। इसकी एक मिसाल ये है कि हमारी एक काम वाली थी, तो वो हर रमज़ान हमारे घर आती थी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा राशन, कपड़े और पैसे रखे हुए थे। तो मैं यही अम्मी से कहती थी कि अम्मी जब वो आएंगी तो आपने उसको देना है, अम्मी जब वो आएंगी तो आपने उसको देना, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप उसको कॉल करके बुलाएं। तो रात को ये मैं कह के सो गई, तो सुबह वो बेचारी खुद ब खुद आ गई, यानी कि उसकी हेल्प करनी थी और अल्लाह ताला ने उसको खुद ही हमारे दरवाज़े पे पहुंचा दिया। तो उसने कहा कि बाजी मैं भी रोज़े रख रही हूँ, मेरे शोहर रोज़े रख रहा है, काम कोई भी नहीं है। पहले वो रेडी लगाता था, अब रमज़ान आ गया तो अब खाने की रेडी वो नहीं लगा रहा। अब वो मज़दूरी पे जाता है, लेकिन मज़दूरी के पे भी जाता है तो उसको काम नहीं मिलता, रोज़े की हालत में वैसे ही खड़ा होकर धूप में वापस आ जाता है। तो उसकी एक 8 साल की बच्ची भी साथ आई, तो मैंने पूछा कि ये भी रोज़े रखती है, तो उसने कहा जी ये भी रोज़े रखती है। तो वो 8 साल की बच्ची भी रोज़े रख रही थी, उसकी 5 बेटियाँ थीं। तो उसको फिर कपड़े दिए, ईद के कपड़े भी दिए, दूसरे जो कपड़े थे वो भी दिए, खाने का राशन दिया, पैसे दिए। और वो औरत जब अपनी बच्ची के साथ घर गई है तो अगले दिन वो औरत फिर आई और कहती कि मामा ये आंटी कितनी अच्छी हैं, ये हमें जब भी आप इनके घर जाती हैं ये हमें कितना कुछ देती हैं। और जो ओल्ड ज्वेलरी थी जो कि मैं नहीं पहनती
और बच्चे बहुत शौक़ से पहनते हैं। और जो पर्स होते हैं और जूतियाँ होती हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं कि जी हमारे पास हो और हम पहने, उसको सब कुछ दे दिया। तो ना उसका पास रोज़गार था, ना वो बेचारी खुद कमा सकती थी, बैकबोन की वो पेशेंट थी। तो इस तरह जानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसकी आपने हेल्प करनी हो, अल्लाह ताला उसको बाज़ औक़ात खुद ब खुद भी आपके दरवाज़े तक ले आता है। तो बस लोगों की हेल्प करें, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा मुफलिस गरीब लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है जब हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनकी जो दुआएं होती हैं वो अर्श तक को हिला देती हैं। इसलिए रमज़ान का जो मुबारक महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश किया करें कि हमारे गुनाहों की तलाफ़ी हो सके। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा, रेसिपीज़ तो आपने देख ली होगी, ये तो हर किसी को बनानी आती है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।